हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारे क्लास 12 वाले जो भी दोस्त हैं उसका बायोलॉजी जो भी रखे हैं तो उसके लिए है। तो आज क्वेश्चन बैंक से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आज का सब्जेक्ट का नाम जान लीजिए क्या है। सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और जो है ये 2013 से 2021 यानी कि 22 करंट तक आएगा। ठीक, तो इसी सब का ऑब्जेक्टिव आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाया जाएगा, साफ करके सुनाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे ढेर सारे। तो चलिए सबसे पहले 2020 का देख लेते हैं, यानी कि 2021 का। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव से सुनने का प्रयास कीजिएगा। पहला है कि पुनर्यागन डीएनए टीके क्या है। ये इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। दूसरा नंबर है ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है। ये मानव अंडाशय में पाया जाता है। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं। यह तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जलीय घास है। तो ये हो जाएगा हाइड्रिला और जलकुंभी, दोनों ही जंगली घास है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। ये आम का है। ठीक, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रारंभ कूट है। ये AUG और GUG होता है। ये AUG और GUG होता है। ठीक ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन AUG और GUG। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पौधों जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते। ये बबूल होता है, ये जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। जबकि जलीय वातावरण में पाए जाने वाला हाइड्रिला है, ट्रापा है, नीलाम्बो है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन TI प्लाज्म निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। ये एग्रो बैक्टीरियम राइजोजिन्स और दूसरा है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमोफिसियस। हाँ यही है। चलिए लिख देते हैं, सबसे अच्छी बात। TI प्लाज्मिडियम किस में पाया जाता है। पहला देखिएगा एग्रो बैक्टीरियम राइजोजिन्स, ये पहला है, इसमें पाया जाता है। दूसरा एक और है, इसमें भी पाया जाता है एग्रो बैक्टीरियम और ट्यूमिफिसियस, और इस दोनों में पाया जाता है। ठीक, चलिए थोड़ा इनको भर लेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है। ये निषेचन से बचाव का कार्य करता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन अपघटक कैसे होता है। ये ऑर्गेनोट्रॉप्स, ये होता है ऑर्गेनोट्रॉप्स। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से संकटग्रस्त जो होता है ये स्पेसीज है निपेस्थिस का। ठीक, चलिए 12 में क्वेश्चन मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है। ये बहुअलील दवा दर्शाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है बीज बैंक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। ये ट्रांसपोजोन है। मनुष्य में प्लाज्मियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। एस्पेरोजोइट है। चलिए निम्नांकित 16 नंबर क्वेश्चन निम्नांकित में द्विगुणित संरचना है युग्मनज में होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। मिथोनोजेंस होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन किस जनक परत से रक्त का तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। मेसोडर्म में। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन RNA के आधार पर अनुक्रम AUCG CCUG के सही आधार का अनुक्रम है। चलिए एक बार देखिएगा, ये लिखने वाला क्वेश्चन है। चलिए एक बार देख लीजिएगा, देखिएगा AUC है, AUCG CCU
GA। इसका पूछ रहा है कि अनुक्रम DNA बताइए। इसका अनुक्रम DNA हो जाएगा आपका TA GC GGAC T। तो ये हो जाएगा आपका इसका सही अनुक्रम DNA। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? ये चावल होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंटेंस कब बनता है? ये DNA के पश्चगामी स्ट्रैंड में बनता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों तथा तितलियों का DNA कैसा होता है? DNA कैसा होता है? ये असमजात अंग होता है पक्षियों तथा तितली का। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये 45 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 45 गुणसूत्र होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, जल में क्लोई का अधिकता किसकी सूचक है? ये वाहित मल जल प्रदूषण है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कैंसर कोशिका है? ये हेला कोशिका है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, जेड यानी कि जेड बट ZW जो होता है, ये पूछ रहा है क्या कि तरह लिंग निर्धारण किस में होता है? ये मोर में होता है। जेड बटा ZW ये पीकॉक में होता है, यानी कि मोर में, याद रखिएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं 27 में क्वेश्चन, अदरक में कायिक प्रवर्धन किस में होता है? राइजोम में होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 4, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा का मान होता है 4 होता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन का जो है ना प्रचुर मात्रा पाई जाती है? विटामिन A में पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में प्लाज्मियम कौन है? ये PBr322 है, याद रखिएगा। ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में। देखिए सुन लीजिए क्वेश्चन एक बार, निम्नलिखित में प्लाज्मिडियम कौन है? प्लाज्मिडियम ये होता है BR322, यहाँ पे होगा P, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे PBR322। तो ये बात हमेशा याद रखेगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का जो है ना कारण किसे माना जाता है? ये माना जाता है पारा और DDT को, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? ऊर्जा उल्टा नहीं होता है कभी, याद रखिएगा। पिरामिड इसका उल्टा नहीं होता है, जबकि जीव संख्या का आकार का इस सब का उल्टा होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिल्क धागे कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है? ये ब्रोयोफाइट्स में होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य निम्नलिखित में किस ऑर्डर पर कुल का सदस्य होता है? ये पाइमेट्रेस तथा होमिनिडी होता है। 37 नंबर है कि जी लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत आ जाता है, GAATC। अब सुनिएगा GAATC, ये जो है पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका रेकोगनिशन है? हाँ मिटा हुआ है, रेकोगनिशन है, ठीक है, साइट है। इसका इको RI हो जाएगा। इको RI का है, क्या है? ये जो है आपका रेकोगनिशन साइट है, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ये एंडोकार्पिक कहा जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 नहीं पाया जाता है, याद रखेगा। चलिए प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में कौन चीज़ नहीं पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है, ठीक ना। चलिए और क्या क्या पाया जाता है? PAN पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी पाया जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? ये DNA
प्रवर्धीकरण पाया जाता है, ठीक ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रासरण किस में नहीं होता है? साल्विया में नहीं होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है? एड्स का है, याद रखिएगा। रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है? ये एड्स का है। चलिए आ जाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर से सुनिएगा, 2019 का है। पहला है, आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने के किस पौधों में किया जाता है? ये तंबाकू में किया जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, क्राई IAB किसे नियंत्रित होता है? कपास के कीटों से, ठीक ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? नील हरित बैक्टीरिया का कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा क्या कह रहा है कि ट्रांसजेनिक मूसों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, रेस्ट्री का, हाँ यही है, पता नहीं मिटा हुआ क्वेश्चन बैंक भी किस ब्रांड का आ गया है, कहना मुश्किल है। रेस्ट्रिक्शन ही है। एंजाइम जाने जाते हैं, ये आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता इनमें से कौन गुण है? ये मृदा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, किस खास समय एक जो है ना स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? कि पूछ रहा है किसी खास समय के स्थान का जो है, तो उसी स्थान का जो आबादी का मृत्यु है तो उसको क्या कहा जाता है? उसे मॉर्टेलिटी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैक ऑपरेशन किसका प्रतिनिधित्व है? ये होता है 3 चीज का, अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, दमनकारी जीन क्रियाविधि का, गृह संचालन जीन क्रियाविधि का, यानी कि आपके ऑप्शन में इनमें सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कह रहा है, सिकल कोशिका है, क्या है नहीं है, छोटा मिटा हुआ सिकल है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? ऑटोसोम संबंधित रोग है। 10 नंबर क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शिखर पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे एक्रोसोम कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विब्री का संबंध किससे है? सैक्रोमाइसिस से है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, बाहरी DNA के मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो जीन गन का और माइक्रोपिपेट का। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर दल चक्र यानी कि पुष्पों में बना है, तो ये होता है 3 चीज, एस्टिगमा, स्टाइल और आवेडी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, SL मिलर किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरेसिल किससे संबंधित है? RNA से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, AMP जीन यानी कि ऐसे रहेगा, AMP कहाँ है जी? AMP और इसके आगे में R यानी कि ऊपर में, यानी पावर में जो बोलिएगा। चलिए जीन किससे प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के उत्तरदायी है? प्रतिजैवी के होता है। AMPR जो होता है जीन किससे प्रतिरोध क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी है? ये प्रतिजैविक का। 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यानी कि जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इनकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? SI ऑपरिन तथा JBS हेल्डेन द्वारा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेलिसेनेरिया के पुष्प है जल परागीत। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित है? ब्रोयोफाइट से। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अफीम किससे प्राप्त होता है? पापावर सेमनीफेरम से। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? PCR का, याद रखिएगा। और चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, पिसीकल्चर यानी कि मत्स्य पालन जो होता है ये किससे संबंधित है? तो ये जलीय जंतु से संबंधित होता है, याद रखिएगा। चलिए F2 संतित तथा बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभावित की स्थिति में होता है, ये 1:2:1 होता है, 1:2:1 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं, जैव रिएक्टर जो होता है ये अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? वे उत्पाद, जीव और माध्यम तीनों ही चीज़ का निर्माण करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 27 नंबर है, सॉरी,
ताई चेंगू इनमें से किसकी भी किस्म है? ये धान की किस्म है। 28 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है? मादा या स्त्री जनन तंत्र से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गलत जोड़ी है? तो ये मैं सही बता देता हूँ। देखिए G बराबर C हो सकता है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं, गलत जोड़ी तो T बराबर U नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा आपका। सही देख लीजिएगा, G बराबर C ये होता है, ये सही है। T बराबर A हो सकता है, ये भी सही है। और A बराबर U भी हो सकता है, ये भी सही है। तो ये याद रखिएगा, सही ना, ये तीनों सही है, बल्कि ये गलत है। ये T बराबर A हो सकता है, T बराबर U नहीं हो सकता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, DNA साँचे और RNA साँचे के निर्माण में क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है इसको। ट्रांसक्रिप्शन, वो वाला ट्रांसक्रिप्शन नहीं जो समझ रहे हैं। चलिए DNA साँचे पर और RNA के साँचे के निर्माण को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के माध्यम से ईस्ट में प्रजनन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, डायोपिथिक्स इनमें से किसके अधिक समान थे? एप के। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। 35 में क्वेश्चन है, कुछ रोगों को जो है ना शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एलाइजा का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 2018 में यानी कि 2018 में क्या है। चलिए 2018 का आप देख सकते हैं, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होता है 400 होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय में कॉपर एवं जो है एक प्रभाव अंतर्ग्राभशयी युक्त होने की मुख्य कारण है। गर्भाशय में कॉपर यानी कि मूर्छित होने के कारण शुक्राणुओं के बक्षकाणु क्रिया में वृद्धि ये होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पौधे पर प्रजातियों में बीज का उत्पादन और संगजनन द्वारा होता है? ये एस्टेरेसिया एवं घास में होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं बहुअलील कहलाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक और सबसे कम जीने वाले मानव गुणसूत्रों इनमें से कौन है? ये गुणसूत्र एक एवं वह है, यानी कि ये वाला एक है, ये एक और वह है। चलिए याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, दात्र कोशिका औरकता प्रदर्शित करता है, ये प्लीओट्रोपी करता है, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्रणालियों में अनुकूली विकिरण इनमें से क्या मतलब किसका उदाहरण? ये अभिसारी क्रम विकास है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होता है? ये डाउन सिंड्रोम होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णात और शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णात की संभावना इनमें से क्या होगी? वे 50% वर्णात एवं 50% समान दृष्टि वाली पुत्री होगी। चलिए एक बार फिर सुनिएगा, ये 50% वर्णात पुत्र होगा और 50% जो है ना समान दृष्टि वाली पुत्री हो सकती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुओं का दुष्प्रभाव इनमें से किसका है? ट्रांसडक्शन का है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सुकेंद्रियों में tRNA 5SR और RNA एवं snRNA के अनुलेखन में इनके कौन अग्रग्रस्त है? ये RNA प्लाज्मिडियम 3 होगा, यानी कि तीसरा हो जाएगा। चलिए 12 में क्वेश्चन, एक बालक का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप O है और उसके पिता का ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता के जीन प्रारूप इनमें से क्या होगा? तो इसका IO और IB हो जाएगा। जैसे देखिएगा IO और BO हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? ये परजीवी टमाटर है। फ्लेवर सेवर क्या है? परजीवी टमाटर है। 14 में क्वेश्चन, प्रतिबंधन एडेन्यूक्लियेज DNA के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं, ये हो जाएगा आपका पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड
टाइट अणुओं में, ठीक ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, किसी भी जीन के अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? ये छोटा व्यक्ति कार्य आरएनए और दूसरा हो जाएगा एंटीजेंस आरएनए, दोनों के कारण होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? ये एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, GAATC जो है ना, किस प्रतिबंधन एंडाक्यूलिक का विज्ञान स्थान है? प्रतिबंधन एंडान्यूक्ली, ये हो जाएगा इको पहला ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, इक्वाई हो जाएगा। चलिए सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से क्या है? वो रोजी है। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम था रोजी। और 19 में क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? ये हो जाएगा मेलोइयोडाइजिन इनकोगिनिटा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन के जो है ना अनेकों प्रति इनविट्रो संश्लेषित की जाती है कहलाती है PCR कहलाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु को जो है ना कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? ये सेलुलेज होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण दम्मा है? 23 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू के सेवन से शरीर कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? ये इसमें जो होता है अतिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलेमिन का रक्तस्राव और व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्च पैदावार में जो है ना रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसके किस्म की है? ये गेहूं का है, ठीक ना। चलिए 25 में क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक एवं खाद नहीं है? ये बैसिलस है। चलिए 26 में क्वेश्चन, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी तथा तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं, ये फ्लॉक्स कहलाते हैं। 27 में क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स क्या है? ये सुरक्षित प्रतिजैविक है। 28 में क्वेश्चन, बैसिलिस्ट थुरिजिएंसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन है? ये क्राई प्रोटीन होता है। चलिए 29 में क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से पश्च विषाणु कौन है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा जो है ना उत्पन्न होता है? ये हैज्वर होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धूमकोहर इनमें से किससे बनाता है? ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड एवं पेन एवं धुआं के कारण। चलिए मनुष्य में जो है ना अंधता का मुख्य कारण क्या है? स्वच्छ मंडल का हिम अपर्दन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डाल्सन इकाई में। 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता जो है ना इसका हॉटस्पॉट की संख्या और 34 है, ठीक ना, 34 के आसपास है। चलिए 35 में क्वेश्चन, इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस है? इनमें सभी है, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए देख लेते हैं 2017 का ऑब्जेक्टिव। पहला नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से कौन से द्विगुणित संरचना है? ये युग्मनज हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर के लिए उत्तरदायी है। 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? ये सिंघाड़ा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? इन विवो कहा जाता है, विवो। हाँ चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व के पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ये 6 नंबर क्वेश्चन देखेगा, सटिली कोशिकाएं पाई जाती है विरिसन में। 7 नंबर क्वेश्चन, ऑपरॉन मॉडल का जो है ना क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन के कारण। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? घरेलू मक्खी।
इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? यूरासिल। 10वां क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, ये हो जाएगा विलुप्त हो रहे पौधों की सूची और दुर्लभ पौधों की सूची और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। 11वां क्वेश्चन है, पुष्पासन खाया जाता है सेब का। 12वां क्वेश्चन, डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफेज का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या होता है? ये देखिए पहला हो जाएगा आंसर, आय में कमी हो जाता है। दूसरा जो है ना, प्लांट में कमी यानी लैंड में कमी, ज़मीन में कमी हो जाएगा। खनिज पदार्थों में कमी हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या कि एग्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणुओं के सिर का। 15वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग होता है? तो ये हेजा, क्षय रोग और कुष्ठ रोग, ये तीनों ही है। चलिए 16वां क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 44 + XY होता है। ऐसे रहेगा आपका ऑप्शन में 44 + XY बराबर रहता है, ऐसे XY लिखा रहेगा, ठीक ना। तो ये ऐसे हो रहा है। चलिए 44 + XY। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन कि ऐसी टाबुलेरिया निम्न में से क्या है? सवाल है। चलिए 18वां क्वेश्चन, अनुमील्य परागकण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, स्वपरागण होता है। 19वां क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के आहार पर श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, एक दिशीय होता है। 20वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? ये O हो जाएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन, एक संकरण क्रॉस का फिनीटिपिक अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। 22वां क्वेश्चन है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम में। 23वां क्वेश्चन, डीएनए में mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। WHO यानी कि 24वां क्वेश्चन, WHO द्वारा ध्वनि प्रदूषण कौन सा मानक सही है? ये 20 से 30 डेसिमल जो होता है ना, ये नॉर्मल होता है। चलिए 25वां क्वेश्चन है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है मादा एनोफैलीज के कारण होता है। चलिए 26वां क्वेश्चन, किस गैर फली पौधों के जड़ प्रिंट में जैविक खाद मौजूद है? ये एजोटोबैक्टर में होता है। 27वां क्वेश्चन है कि 27वां क्वेश्चन, दूध से दही बनाने की किस जीवाणु का जो है ना उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस का होता है। चलिए 28वां क्वेश्चन, अर्जित गुणों के वंशागत सिद्धांत किनके द्वारा होता है? ये लेमार्क के द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलिए 2016 में आ जाते हैं, कि 2016 में आ जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, ये द्वितीयक केंद्र होता है। 2वां क्वेश्चन, बीज चोल किसका खाया जाता है? तो ये तीन चीज़ का जो है ना, जैसे सेब का, नारंगी का, शरीफा का, ये तीनों एग्जाम्पल है। तो इसी के आधार पे आप और भी बना सकते हैं। चलिए उभयलिंगी प्राणी है, तो ये केंचुआ हो जाएगा, जोंक हो जाएगा और बहुत कुछ है। अक्सर केंचुआ ही पूछा जाता है द्विलिंगी प्राणी में, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उभयलिंगी प्राणी केंचुआ। चलिए 4वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है? युग्मनज है। 5वां क्वेश्चन, मानव रुधिर O वर्ग है, ये एंटीबॉडी A उपस्थित रहते हैं। 6वां क्वेश्चन, क्लोरेला निम्न में से क्या है? ये जीवाणु है। 7वां क्वेश्चन, क्राइजीन बॉलक्रीमी से किस फसल को बचाया जाता है? आम को। 8वां क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के कारण है, ये CO2 तथा NO2 है। चलिए 9वां क्वेश्चन, लाइकेन सूचक है, ये CO2 का प्रदूषण है। चलिए 10वां क्वेश्चन, मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है 80 से 90 डेसिमल का, ठीक ना। चलिए 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस में जल परागण होता है? ये हाइड्रिला में होता है। ट्राइसोमी के कारण जो है ना 2n+1 ट्राइसोमी से कहा जाता है, के कारण बच्चे के मंदबुद्धि को हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये इसमें नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर पता कर लीजिएगा। ट्राइसोमी 2n+1 के बच्चे कारण बच्चे में मंदबुद्धि होता है, ये उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको ही पता लगाना है। चलिए डीएनए में फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? ये डीएनए के जो है ना टाइपिंग है। चलिए आगे और देखते हैं, निम्न में से किस डीएनए में अणु में प्योरीन है? ये A तथा C दोनों में होता है। A तथा C ऐसा नहीं है कि A तथा C ऑप्शन है, A तथा ऐसे A तथा C पहला ऑप्शन में, A तथा C पहला ऑप्शन में दिया रहता है, ये हो जाएगा, ठीक।
ए तथा सी ऐसे करके होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन, एड्स तथा HIV के किस कोशिकाओं में नष्ट होता है? सी कोशिकाओं में। 16वां क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है चीता के लिए। 17वां क्वेश्चन जो है ना, न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनस बेस के बीच जो है ना बंधन जो होता है ये रहता है, ये पेप्टाइन बंधन होता है। चलिए 18वां क्वेश्चन, कैंसर किस कारण से होता है? ओकनोको जींस के द्वारा, ओकनोको जींस के द्वारा। हाँ सही है। चलिए 19वां क्वेश्चन, कल्याण सोना किसके किस्म की है? गेहूं के प्रोन्नत किस्म की और सोना की किस्म की। चलिए 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एकल कोशिकाएं प्रोटीन है? ये हो जाएगा स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। चलिए 21वां क्वेश्चन, किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? भ्रूण, बहुभ्रूण से, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, BDNA के एक पूर्ण घुमाव के नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? 15 पेयर्स होते हैं, यानी कि 15 पेयर्स होते हैं। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? इनमें सभी है, यानी कि फ्लू है, प्लोया है, एड्स है, ठीक ना। चलिए 24वां क्वेश्चन, डोडो है, डोडो जो होता है तो डोडो क्या है ये पता आपको लगाना है, डोडो क्या है, ठीक ना। चलिए 25वां क्वेश्चन, जीवाणु में पाया जाता है, ये पाया जाता है DNA प्लाज्मिड और RNA प्लाज्मिड, मतलब RNA और DNA प्लाज्मिड, ये दोनों ही पाया जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, द्विसंकर क्रॉस का फिनीटिपिक अनुपात होता है, ये 9:3:3:1 होता है, 9:3:3:1 होता है। चलिए 27वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, ये होता है अलैंगिक प्रजनन और सामान्य आनुवंशिक गुणों वाले पौधे। 28वां क्वेश्चन, दूध से दही बनाने के किस जीवाणु का उपयोग होता है? ये क्लोस्ट्रीडियम होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। टू 2015 में यानी कि 2015 के ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन से, जब संतति का उत्पन्न जनक के द्वारा होता है तब कहलाता है अलैंगिक जनन। 22 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जन्म किसमें होता है? ये ईस्ट में होता है। चलिए मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? ये 23 होता है। चलिए 4वां क्वेश्चन, अंड प्रजनक है, ये इनमें सभी हो जाएगा, मुर्गी, सांप और मगरमच्छ, ये तीनों ही अंड प्रजनक। चलिए 5वां क्वेश्चन, द्विगुणित है, ये युग्मनज हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन, किस फल में भी चूल खाया जाता है? ये लीची, शरीफा, ये सब चीज़ में हो जाएगा। चलिए लाइट कट गया है, फिर भी देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ सुनने का काम है। चलिए 7वां क्वेश्चन, EcoRI एंजाइम का स्रोत है, ये इकोल हो जाएगा, ठीक ना, ECOLI, ठीक ना। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, SO2 प्रदूषण का सूचक है, ये लाइकेन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, T लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, ये अस्थि मज्जा से होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, शहद का निर्माण कौन करता है? ये कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है। 11 नंबर क्वेश्चन, वीर्य को किससे हिमकृत किया जाता है? ये रेफ्रिजरेटर से। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होता है? ये हैजा होता है। चलिए हैजा और स्मट दोनों ही हो जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नहीं हैजा ही होता है, सही बात है, हैजा ही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या होता है? PEG होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, ओक्लोलॉजी किसका अध्ययन है? ये कैंसर का अध्ययन है। 15 नंबर क्वेश्चन, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग बनाया जाता है? जीवाणु। 16 नंबर क्वेश्चन, TI प्लाज्मिड किससे पाया जाता है? ये एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूफैप्सी। चलिए देख लेते हैं अच्छा से, एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूमिफोसियस से है, तो यही है आंसर। चलिए 17 में क्वेश्चन, एगारोज किसमें प्राप्त होता है? ये समुद्री घास में प्राप्त होता है। 18 में क्वेश्चन, यौन संचारित रोग है, ये मनोरिया है। चलिए लाइट कट गया ना, लाइट में जो है ना धुंधला रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ये 64 कूट होते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, वर्णाद में रोग नहीं पहचान पाता है, ये लाल तथा हरा। चलिए
वरना तथा में लोग कौन सी पहचान नहीं पाते? लाल तथा हरा, ये दोनों ही रंग नहीं पहचान पाते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, ऑपरॉन मॉडल प्रस्तावित किया जाता है ये जैकब तथा मोनोड दोनों में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, एकेडिना है ये योजक कड़ी है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कीट पक्षी पौधे हैं? तो ये ड्रोसेरा और नेपोथिन्स, ये दोनों ही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एलएच के द्वारा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, मानव रुधिर ए बी एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं इस दोनों में। चलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है इनमें एंटीबॉडी अनुपस्थिति रहते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन राइस में पाया जाता है ये विटामिन ए पाया जाता है। मेंडल ने प्रस्तावित किया है ये अनुवांशिकता का नियम मेंडल ने प्रस्तावित किया था। 28 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के उपजाऊ बनाने में सहायक है जैविक खाद सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे पढ़ेंगे। चलिए आप लोग भी सीखेंगे, कुछ रिवीजन हो जाता है वहीं काफ़ी, क्या कीजिए। चलिए अब ऑब्जेक्टिव का तो नामो निशान नहीं है, 2013 पे आ भी गए हैं तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए आगे और देख लेते हैं 2009 और में देखकर, हम 2013 में है। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 3n होता है, याद रखेगा। वायु परागित पुष्प समानता होते हैं, ये होता है छोटे और रंगीन होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, भिंडल जांच में किसका पता चलता है? ये एड्स का पता चलता है। 4 नंबर क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय मशहूर है बाघ के लिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकोंडोन पाए जाते हैं ये tRNA में पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, द्विकंसर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपाति होती है 9:3 जो कि मैंने बताया था यहाँ पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी कॉपर्टी रोकता है ये निषेचन को? 8 नंबर क्वेश्चन, कोनों पर बाल का बहुलकता का जीन पाया जाता है वाई क्रोमोसोम में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय दिया गया है टॉनसली को। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक पादप कोशिकाओं से पूर्ण पौधा बन सकता है इस गुण को कहते हैं टीटीपोटेंसी कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 11 से, चलिए ये तो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया। चलिए 1-2 ऑब्जेक्टिव और हैं वो भी देखते जाएंगे, बारीकी से छोड़ेंगे तो नहीं ऑब्जेक्टिव। चलिए देखेंगे द्वितीय उत्पादकता से संबंधित है शाकाहारी। चलिए चिपको आंदोलन संबंधित है मनुष्य के द्वारा वृक्षों को काट कर गिराए जाने पर। चलिए पाश्चुराइजेशन में गर्म होता है किसी भी तरल पदार्थ को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके शीघ्रता से ठंड करने की प्रक्रिया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परागकण मुख्यतः है नर युग्मक है। परागभित्ति होता है ये द्विस्तरीय होता है, द्विस्तरीय। चलिए परागकण हो सकता है एलर्जी के कारण हो सकता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं और जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सारा ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, अब 2009 तक भी कर लेंगे। चलिए गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, निषेचन का जो है ना क्या है? ये अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की जनक है मेंडल होता है। चलिए मेंडल अनुवांशिका की जनक है। चलिए तो क्रोसिस हवेर किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन की अवस्था में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है ये न्यूक्लियोटाइड के हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटोसिस का कारण है ये वचूडेरिया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस में होता है CO2 होता है, H2S होता है, CH4 होता है। कौन कौन होता है? CO2 होता है, क्या है जी, H2S है और CH4 है, CH4। चलिए PCR के जांच जो होता है ये कैंसर का है, ठीक ना। चलिए 2-3 ऑब्जेक्टिव है, कुछ और ऑब्जेक्टिव करेंगे। निम्न में से कौन सा बोलेंगे? सराई पादप नहीं है ये पपीता हो जाएगा। चलिए और है कौन सा उबलेंगे? सराई है तो पादक है तो ये हो जाएगा सरसों, मक्का, अड़हुल। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पता ही है। चलिए आगे की और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। एक और ऑब्जेक्टिव है, 1-2 ऑब्जेक्टिव देख लिए। भूमि की उर्वरक शक्ति को परिपोषित करने के वाले जीव समूह है जैविक खाद है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है जीवाणु है। 25 में दलहनी पौधों के लिए जो है ना जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं
और अभी ऑब्जेक्टिव होगा कुछ शायद मिल सकता है। चलिए और भी ऑब्जेक्टिव है, अभी लगता है ऑब्जेक्टिव है। चलिए देख लेते हैं। डीएनए के पायरीमीडियन में पाया जाता है ये थाइमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन, एनीमोफिला नामक परागकण किसके द्वारा प्राप्त होता है? ये हवा के द्वारा प्राप्त होता है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने चयन किया था ये गोल्डन मटर को क्या था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन से एकलिंगी है? पपीता हो जाएगा। और द्विलिंगी क्या है बताइए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से आहार श्रृंखला सही है? घास, बकरी और शेर होता है। घास, बकरी और शेर, ये घास जैसे हुआ घास, बकरी और शेर, ऐसे करके रहता है घास, बकरी और शेर, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए पाया जाता है। गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, ये शेर के लिए है। 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियो ऑक्साइड में जो है ना शुगर प्लस फॉस्फेट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, एंटी कोडॉन्स किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है टीआरएनए में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 2010 के कुछ ऑब्जेक्टिव। चलिए एक बार और देखते हैं। मेंडल में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल में कितने लक्षणों का अध्ययन किया गया था? 7 लक्षणों का। चलिए मेंडल में प्रतिपादित किया गया था आनुवंशिकताओं के नियम को। चलिए पृथक्करण में सिद्धांत को और क्या कहते हैं? युग्मक की शुद्धता का नियम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 2010 के आगे हैं, 2009 तक देखेंगे। चलिए इंटोमोफिला नामक परागकण किसके द्वारा होता है? कीड़ा के द्वारा। कोपट्टी रोकता है निषेचन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मेंडल के नियम का एक अपवाद है सहल लगता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? सिल्सियस है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, आरएनए में पायरीमीडियन में पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसियल। 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्रोपिल एंटीजन टीका का जो है ना उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये टाइफाइड के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। और जिस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है? टेटनस के लिए, पर्टयूसिस के लिए और डिप्थेरिया के लिए। चलिए पीसीआर विधि का आवश्यक है डीएनए संवर्धन के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और कौन कौन है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। CFC CO2 और मीथेन का तो जानती है। 9 नंबर क्वेश्चन, HIV निम्न में से किस कोशिकाओं का आक्रमण करता है? T हेल्पर कोशिकाओं का। 10 नंबर क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पद्धति है बाघों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए निम्न में से कौन सा वायरस से जो है ना होने वाली बीमारी नहीं है? डिप्थेरिया। और कौन कौन है? मपस है और मिजलिस है और इन्फ्लुएंजा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन सम्मिलित नहीं है? कार्बनिक खेती ये नहीं है, जबकि मत्स्य पालन होता है और मधुमक्खी पालन होता है, कुक्कुट पालन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? JD वाटन। और किसका है? लुई पास्चर का है, स्टीफन हेल्थ का है, रॉबर्ट कॉक का है। चलिए आगे और बढ़ते हैं और देखेंगे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा है, इसको भी क्लियर कर ही लेंगे आज। 2009 पे आ गए हैं, 2013 बोले थे लेकिन 2009 तक करवा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनमें से कौन सा नर युग्मक संयोजन का भ्रूण पोषण बनाता है? सहायक कोशिका। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी की शुक्राणु में मध्य भाग को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, एक जीन जोड़ा दूसरे 3 जोड़े को प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, DNA अणु में साइटोकिन 18% और एडेनिन का प्रतिशत 36 है, तो बढ़ता त्वचा कैंसर का उत्पीड़न दर की अधिकता किसके कारण है? ओजोन परत की कमी के कारण है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। विराल परीक्षण जो है ना किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफर RNA पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक और NA कोडॉन से संबंधता है कहलाता है त्रिक कहलाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, सहलगनता समूह को संख्या उस कोशिकाओं के लिए क्या होगी? 10 होगी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वुचुरिया ब्रैंकोप्टी आदमी में फाइलोरिया रोग पैदा करता है,
यह किसके लिए है? ये विषाणु के लिए है। 10वां क्वेश्चन, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिबरेलिन है ये वृद्धि एंजाइम है। चलिए और उससे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंधापन को कुछ मामलों में इलाज से जो है ना ग्रेफिट हेतु दाता के आँखों की कौन सा हिस्सा प्रयोग में लाया जाता है? कोराएड लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए की भिन्नता है डीऑक्सी राइबोज होता है। चलिए तो आज के लिए आप लोग को जो है ना ढेर सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ने को मिले होंगे। और चलिए देखिए इस समय जो है ना बहुत मिटा हुआ रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है जो है ना, ये बहुत ही जो है ना स्पीड में छापा जाता है ताकि मार्केट में आए। तो ये बहुत सारे मिसप्रिंट भी हो गया है इसमें, फिर भी मैं सुधार करने का प्रयास किया हूँ और मिट भी गया था, तो इस सब को प्रयास किया हूँ सुधारने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।